नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिस्ट्रीग्राम पर। आज मैं आपको एक ऐसे शासक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो इतिहास में अपनी निर्दयता और कट्टरता के लिए कुख्यात है। वह शख्स जिसे भारत के इतिहास में हिंदुओं का सबसे बड़ा शत्रु और सबसे क्रूर शासक माना जाता है। यह कहानी है मुगल बादशाह औरंगजेब की। आइए उस दौर में चलते हैं जब एक शासक का हर फैसला लाखों लोगों की जिंदगी को बदल रहा था। 3 नवंबर 1618 गुजरात के दाहोद में औरंगजेब का जन्म हुआ। वह शाहजहां और मुमताज महल का तीसरा बेटा था, लेकिन सत्ता की भूख ने उसे अपने ही परिवार का दुश्मन बना दिया। 1659 में उसने अपने भाई दारा शिकोह की हत्या की। इतना ही नहीं, उसका कटा हुआ सिर आगरा भेजकर अपने कैद में बंद पिता शाहजहां को दिखाया। यह घटना सिर्फ सत्ता की भूख नहीं, उसकी क्रूरता का प्रतीक थी। शाहजहां को 8 साल तक आगरा किले में कैद रखा गया, जहां 1666 में उनकी मौत हो गई। औरंगजेब ने 1679 में जिजिया कर को फिर से लागू किया। यह कर हिंदुओं पर लगाया गया ताकि उन्हें हर दिन यह महसूस हो कि वे एक मुस्लिम साम्राज्य के अधीन हैं। आरसी मजूमदार लिखते हैं, जिजिया केवल कर नहीं था, यह हिंदुओं को अपमानित करने का एक साधन था। औरंगजेब का सबसे कुख्यात कार्य उसके मंदिरों को तोड़ने के आदेश थे। 1669 में उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया और उसकी जगह मस्जिद बनाई। 1770 में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़ा गया। औरंगजेब ने सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया कि हिंदू मंदिरों और विद्यालयों को नष्ट कर दिया जाए। औरंगजेब का शासन हिंदुओं के लिए सबसे कठिन समयों में से एक था। 1778 में राजस्थान के मारवाड़ में औरंगजेब ने जबरन इस्लामी कानून लागू करने की कोशिश की, जिसके परिणाम स्वरूप हजारों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। 1775 में गुरु तेग बहादुर ने जब इस्लाम स्वीकार करने से इनकार किया तो औरंगजेब ने उन्हें चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से शहीद कर दिया। दोस्तों, 1775 में कश्मीरी पंडितों को इस्लाम में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया गया। जब गुरु तेग बहादुर जी असम और बंगाल की यात्रा पर थे तो उन्हें पता चला कि औरंगजेब ने ब्राह्मणों पर अत्याचार करने का आदेश दिया है। ब्राह्मणों को कैद कर लिया गया था और उनसे कहा गया कि अगर वे इस्लाम स्वीकार कर लें तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। गुरु तेग बहादुर जब आनंदपुर लौटे तो उनकी मुलाकात कश्मीर के पंडित कृपा राम और अन्य ब्राह्मणों से हुई जो उनकी सहायता मांगने आए थे। उन्होंने गुरु साहिब से विनती की कि वे उनके धर्म और जीवन की रक्षा करें। गुरु साहिब ने उनकी व्यथा सुनी और उनके धर्म और अस्तित्व की रक्षा का प्रण लिया। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी पर दबाव डाला कि वे इस्लाम स्वीकार करें और मुगल साम्राज्य की सत्ता को मान्यता दें, लेकिन गुरुजी ने अन्याय और अत्याचार के आगे झुकने से साफ इनकार कर दिया। उनकी अडिगता और निडरता औरंगजेब के लिए सहन करना मुश्किल था। इसके परिणाम स्वरूप 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में गुरु तेग बहादुर जी को सरेआम शीश कलम करके शहीद कर दिया गया। आज दिल्ली का शीशगंज गुरुद्वारा इस अमानवीयता और गुरु तेग बहादुर जी के महान बलिदान की गवाही देता है। यह पवित्र स्थान हमें यह याद दिलाता है कि हमारे प्रिय गुरु ने सनातन धर्म, मानवता और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। फ्रैंकोइस बर्नियर, एक फ्रांसीसी यात्री, ने लिखा, औरंगजेब का शासन हिंदुओं के लिए अंधकारमय युग था। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 को अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुई। उसे दौलताबाद के पास खुलदाबाद में दफनाया गया। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि इतिहास ने औरंगजेब की सच्चाई को छिपाने की कोशिश की है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।